Hi, this is Malik Mamalik. Today we'll talk about depression, nutritional and lifestyle psychiatry, and etiology of depression. मैं मौलिक आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, न्यूट्रिशनल साइकियाट्री और लाइफस्टाइल साइकियाट्री की, और etiology जो है डिप्रेशन की उसकी. Dr. Robert Holden has cured worst cases of depression without any kind of medication, just by using exercise, laughter and positive thinking. डॉक्टर रॉबर्ट हॉल्डन जो हैं, उन्होंने डिप्रेशन के बहुत ही गंभीर मामलों को, केसों को, जिन लोगों को बहुत ही गंभीर डिप्रेशन था, उसको क्योर किया है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि एक्सरसाइज से, पॉजिटिव थिंकिंग से और लाफ्टर से. And new emerging field of nutritional psychiatry is also powerful. Researchers at MIT, that is Massachusetts Institute of Technology, found that 90% of serotonin is produced in our digestive tract. That is, when we eat complex carbohydrates, more serotonin is produced by microorganisms in our digestive tract. Researchers जो हैं न्यूट्रिशनल साइकेट्री में, उनको शोध में पता चला MIT में, यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, कि 90% सेराटोनिन जो है फील गुड न्यूरो ट्रांसमीटर, सेराटोनिन इज इन फील गुड न्यूरो ट्रांसमीटर, इज प्रोड्यूस इन अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट व्हेन वी ईट मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, and when we eat more protein, it increases dopamine, which is neurotransmitter associated with aggression and alertness. जब हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तब जो है डोपामिन की मात्रा बढ़ती है हमारे मस्तिष्क में. वो डोपामिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है जो अग्रेशन, यानी अग्रेशन और अलर्टनेस के साथ एसोसिएटेड है. सेरोटोनिन इज अ फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर एंड कामनेस. सेरोटोनिन जो है वो फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर और कामनेस के साथ एसोसिएटेड है. सो if we combine nutritional psychiatry with what Dr. Robert Holden has done with depression, exercise, positive thinking and laughter, depression 100% of cases with depression can be cured without medication. अगर हम डॉक्टर रॉबर्ट होल्डन ने जो किया एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग और लाफ्टर के साथ डिप्रेशन को क्योर करने का, उसको न्यूट्रिशनल साइकियाट्री के साथ कंबाइन करेंगे, तो हम 100% जो केस हैं डिप्रेशन के, उनको क्योर कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट etiology. Etiology is a field of medicine which studies root causes of disease, and none of the allopathic psychiatrists in the entire world studies root cause. There can be cognitive, there can be neurotransmitter, there can be social, there can be environmental cause, but none of the psychiatrists allopathic in the entire world studies root cause of depression or etiology. etiology जो है वो मेडिसिन में क्षेत्र है, फील्ड है, जो मूलभूत कारण जो है बीमारियों के, उनको स्टडी करता है. पूरी दुनिया के जितने भी एलोपैथिक साइकियाट्रिस्ट हैं, उनमें से कोई भी डिप्रेशन के मूलभूत कारण को खोजता नहीं है, डायग्नोस नहीं करता है. कॉग्निटिव हो सकता है मूलभूत कारण, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है. रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन कैन बी सोशल और इकोनॉमिक, बट नन ऑफ दिस साइकियाट्रिस्ट, एलोपैथिक साइकियाट्रिस्ट इन एंटायर वर्ल्ड और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट study etiology of depression, that is root cause of depression, and without diagnosing root cause they prescribe medication. Prescription without diagnosis is malpractice. पूरी दुनिया के जितने भी एलोपैथिक साइकियाट्रिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो डिप्रेशन का रूट कॉज जो है, मूलभूत कारण, उसको डायग्नोस नहीं करते हैं, और डायग्नोसिस किए बिना दवाई प्रिस्क्राइब करना मेल प्रैक्टिस है. प्रिस्क्रिप्शन विदाउट डायग्नोसिस इज मेल प्रैक्टिस. दिस इज ग्रेव. दैट्स व्हाई आई हेट एलोपैथिक साइकियाट्री. मुझे घिन है, नफरत है एलोपैथिक साइकियाट्री से, बिकॉज दे डोंट diagnose root cause or etiology of depression or any psychiatric illness. एलोपैथिक साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो मूलभूत कारण जो है मानसिक बीमारियों का, डिप्रेशन के, उसकी खोज नहीं करते हैं. प्रिस्क्रिप्शन विदाउट डायग्नोसिस इज मेल प्रैक्टिस. डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन के बिना, डायग्नोसिस के बिना प्रिस्क्रिप्शन देना मेल प्रैक्टिस है. दिस इज इंक्रिमिनेटिंग. दे कैन गो बिहाइंड बार्स. ये जो है गुनाह बनता है और वो जेल में जा सकते हैं. दिस इज ईविल. ये जो है evil है. There are no biological tests or genetic tests which can diagnose neurotransmitter imbalance or genetic
बेसिस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। जितने कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल या जेनेटिक टेस्ट नहीं है पूरी दुनिया में, या ब्रेन स्कैन नहीं है, देयर आर नो ब्रेन स्कैन्स और बायोलॉजिकल और जेनेटिक टेस्ट विच कैन प्रूव न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस और genetic basis of psychiatric illness. There is no brain scan or genetic test or biological test which can measure, diagnose genes or neurochemical or brain part to be responsible for mental illness, psychiatric illness, or depression. This is grave. Without any kind of biological test or brain scans, they are prescribing medication, because pharma companies in India pay more than 50% commission for simply prescribing medication. ये लोग जो है मूलभूत कारण बिना कोई भी ब्रेन टेस्ट नहीं है डायग्नोसिस के लिए मानसिक बीमारी के, या बायोलॉजिकल टेस्ट नहीं है मानसिक बीमारी के डायग्नोसिस के लिए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि फार्मा कंपनीज जो है 50% से ज़्यादा कमीशन देती है भारत में इन लोगों को. This is grave. This is violation of human rights and incriminating. They can go behind bars. ये बहुत ही गंभीर उल्लंघन है मानव अधिकारों का. Playing with biochemistry and neurochemistry without diagnosis. बायोकेमिस्ट्री और न्यूरोकेमिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करना किसी भी डायग्नोसिस के बिना, दिस इज इन वो ये गुनाह बनता है, वो जेल में जा सकते हैं. दिस इज इविल. ये इविल है. एनीवे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन जस्ट होप दैट थिंग्स विल इम्प्रूव. इस क्षण में हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि चीज़ें आगे आने वाले समय में बदलेंगी. दिस इज मौलिक. हैव अ ग्रेट डे.